कि देश से लगातार हमारे देश पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। हमारी टीम ने इस मामले से जुड़े कई सबूत भी इकट्ठा किए हैं। कृपया इस विषय पर ध्यान दें। देखिए, जो हमले हो रहे हैं उसके लिए हमारी सरकार या हमारा मुल्क जिम्मेदार नहीं है। इसमें कुछ गैर रियासती लोग शामिल हैं। हम इस पूरे मामले की तहकीकात करेंगे। ऑफिसर, हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हमें इस समस्या का जड़ का पता लगाना होगा और इसे जड़ से खत्म करना होगा, वरना ये हमसे कभी भी नहीं रुकेंगे। सर, अब हम भी और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसी को फुल फ्रीडम दे दीजिए। जो भी गैर रियासत तत्व इसके पीछे हैं, उन्हें उनके घर में घुसकर जवाब देंगे। देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ऑल राइट सर, अब हमें इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। सर, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? यस ऑफिसर, अब हम रॉ एजेंट भेजेंगे, जिसके लिए हमें एक जाबाज ऑफिसर की जरूरत है। सर, एक ऑफिसर है जो जाबाज भी है और होनहार भी, जिसका दिमाग CIA लेवल का, हिम्मत फौज लेवल की और वफादारी से तिरंगे से। कौन है वो? Are you ready, officer? Sir. चलिए फिर आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वहाँ जाने पर तुम्हें दो चीजें सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है, और वो है नजर और सब्र। मुसाफिर हो? जी हाँ। हमजा, तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम बहुत खतरनाक है। तुम्हें बहुत सब्र से काम लेना पड़ेगा। रहमान को खत्म करना इतना आसान नहीं है। वो बहुत बेरहम और बेदिल इंसान है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ वो और जालिम है। एक उसका भाई उजैर और दूसरा इकबाल, जो हथियारों की स्मगलिंग करता है।
आप फिक्र ना करें, मैं पहले उसका भरोसा जीतूंगा। वो जितने भी हम लोग की तैयारी कर रहा है ना, उसकी नाक के नीचे से हम लोग को होने से रोकूंगा और सही वक्त आते ही उसे भी खत्म कर दूंगा। हम रहमान का भरोसा जीतने के लिए आज तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा मौका है। आज वो अपने बेटे के साथ एक पार्टी में गया है और मुझे पता चला है कि उसके कुछ दुश्मन उससे बदला लेने के लिए आज उसके बेटे पर हमला करने वाले हैं। तो अगर मैं इस हमले में उसके बेटे को बचा लूं तो उसका भरोसा जीत सकता हूँ। वो एक मकसद के साथ गया है कि बात नहीं मानूंगा, राय नहीं मानूंगा, तो गया है वाकई। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा मौत होगी। हटाओ इसे यहाँ से। मेरे सेठ, आप उस जश्न का लुत्फ उठाइए। मैं इकबाल और आपके चाचा जान एक जरूरी काम खत्म करके आते हैं। ठीक तो है? हम जान, तुम मेरे बेटे की जान बचाई है। आज से तुम मेरे साथ काम करेगा। आपके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी होगी। मैं वादा करता हूँ मेरा काम ऐसा होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इकबाल भाई, आज के बाद माल की जिम्मेदारी इसकी है। जो भी हथियार आएगा ये संभालेगा। उजैर, तुम इसे हमारे तमाम कामकाज अच्छे से समझा दो। जी भाई साहब। एक ऐसा नाम जिससे सुनते ही खौफ होते। तो रहमान के बारे में हम जानते हैं, एक ऐसा आतंकवादी सरगना का लीड है जो इतना क्रूर है कि अपने बाप तक को नहीं छोड़ता है। इतना खूंखार है कि अभी आपने पिछले दृश्य में उसको देखा कि वो एक कसाई की तरह लोगों को खत्म करता है। तो उसका भरोसा हमारे लॉ एजेंट ने उसके बेटे की संग के लिया। तो आगे तो देखेंगे कि कसाई के भी हम अकेले थे। कैसे करते हैं। हाँ यही पर ना अकेले बोलना तुमरा। रहमान भाई का सारा कामकाज तो आप ही देखते हैं, पर आपका कोई नाम नहीं। अगर रहमान भाई ना होते या अगर उनकी मौत हो जाए तब तो उनकी जगह आप ही को मिलेगी और ये सारा शहर फिर आपके इशारों पर चलेगा। बात तो तुम सही कह रहा है, पर रहमान भाई को मारना इतना आसान नहीं है। क्या तुम मेरे साथ देगा? मैं हमेशा आपके ही साथ, बस आप इशारा करो। ठीक है, फिर आज इस काम को अंजाम देते हैं। रहमान भाई आते ही होंगे। क्या बातें हो रही है? माफ कीजिए भाईजान, ये नाम, पैसा, रुतबा चीज ही ऐसी है जो अच्छे अच्छों का ईमान खराब कर देती है। तुझे पता नहीं है तो क्या कर रहा है। हम जरा इससे इसकी औकात दिखाना। आज नहीं रहमान, आज तेरी बारी है।
ज़्यादा खराब है। मुझे जल्दी को पता ये तूने क्या किया उसे? अपने ही घर को मार दिया? तो क्या मैं तुझे नहीं मार सकता? ये तो सही नहीं कर रहा हूँ जान। तुझे क्या लगा मैं तेरे मुल्क का हूँ? मेरा मुल्क हिंदुस्तान है। करने वाले हर शख्स को मैं दुनिया से मिटा दूंगा। अलविदा उज़ैर। क्या बोला तूने? तू एक हिंदुस्तानी जासूस है। तू इतने दिनों से हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। तो इतने दिनों से हमारा ही मुल्क में रहकर हमारा ही नमक खाकर हमसे गद्दारी कर रहा था। साले काफिर, अब तुझे मैं बताऊंगा कि एक काफिर को कैसी मौत मिलती है। चाहे तुम मुझे मार भी देकर फिर से मेरे जैसे लोग पैदा होंगे और तेरे हिंदुस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद।